निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसकी रोडें सही नहीं है। यही है कि मुझे इस वार्ड में बदलाव लाना है। ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पार्षद थे अभी वर्तमान में, उन्होंने 15 साल रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ एक सफाई वाली नहीं आई। कच्ची शराब की जान करके अगर उसको बिकवाया जा रहा तो ये तो भविष्य खराब किया जा रहा है ना। पार्षद बिल्कुल प्रीति माहौर की तरह होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता रायकबार और स्वागत करती हूं आपका न्यूज जंक्शन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम आज हमारी टीम वार्ड नंबर 5 में आई है, जहां एक लंबे समय से हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है सीट पे बीएसपी का कब्जा रहा है और हालांकि काम तो ठीक रहे, लेकिन एक समय के बदलाव जनता मांगती है। और इस समय हमारे साथ प्रत्याशी प्रीति माहौर हैं, जो बीजेपी से इनको टिकट मिला है और ये अभी जनता के बीच समर्थन मांग रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके क्या उद्देश्य और क्या मुद्दे हैं और ऐसा क्या इन्होंने देखा जो इन्होंने निकाय चुनाव में कूदने का जो है निर्णय लिया। प्रीति जी, एक लंबे समय से यहाँ पे जो है 3 बार जो है पार्षद रहे हैं सिद्धार्थ अहिरवार जी, उनके विपक्ष में जो है आप खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, कितना आप को जनता सराहेगी, कितना समर्थन करेगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, विगत 15 वर्षों में जो यहाँ कार्यकाल में जो रहे यहाँ के निवर्तमान सभासद, प्रॉपर रूप से यहाँ काम नहीं हो पाया है। पब्लिक को गुमराह किया गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया, झूठे वादे किए उनसे कि हम यहाँ टंकी बनवाएंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड की पानी की रही। रोड यहाँ व्यवस्थित नहीं है, नालियाँ बिल्कुल बनी नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को वाहन चलाना नहीं आता और वो गलियों से गुजर जाए तो उसको कहीं ना कहीं टूटना फूटना गिरना है ही सबसे बड़ी समस्या। दूसरी ये कि लोगों की ये मांग रहती है, हमारे यहाँ नल दफन हो गए ज़मीन में, नलों का वहाँ कोई देख रेख हुई नहीं है, नलों को फिर से लगवाया नहीं गया है, ना ही उनको फिर से सुसज्जित किया गया है। मैं अपने वार्ड को सुसज्जित करना चाहती हूँ। जो यहाँ की गंभीरता, जो परेशानी रही है, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। और जब से मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे चुनाव में उतरना है, मेरा मेन मुद्दा यही है कि मुझे इस वार्ड में बदलाव लाना है। आपके क्या नए मुद्दे ऐसे रहेंगे, क्या बदलाव नया रहेगा जिससे आपको जाना चाहिए? बदलाव ये रहेगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ एक सामुदायिक केंद्र बनवाना है, सरकार से मांग करनी है। और दूसरा, स्कूल जो बच्चे निःशुल्क जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, सामुदायिक के केंद्र खोलना चाहती हूँ। पार्क, जो बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते हैं, घूमने के लिए उन्हें यहाँ कोई जगह नहीं है, तो मैं एक अपने वार्ड में छोटा सा पार्क बनाना चाहूँगी। प्रीति जी, इस वार्ड की एक बड़ी समस्या जो है वो है कब्जा, नगर निगम की ज़मीन पे कब्जा। लगातार नहर के उस पार की अगर हम बात करें तो नगर निगम की ज़मीन पे जो है कब्जा हो रहा है, उसको जो है कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स बेच रहे हैं इनलीगल। ऐसे में जो व्यक्ति अपने जीवन भर की खून पसीने की कमाई उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और किसी एक समय ऐसा आएगा जब बाबा का बुलडोजर उस पर चल जाएगा, तो उसके दिल से क्या दुआएं निकलेंगी और क्या बददुआएं निकलेंगी, इसको किस प्रकार से दिखती हैं और इस और कैसा काम करेंगी? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो अपना काम पूरी भूमिका से निभा रहे हैं और पूरी तरह उसे कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो उनका फैसला होगा बहुत अच्छा होगा और जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है और आगे भी बहुत खुश नज़र आएगी। एक और मुद्दा है, एक और समस्या है क्षेत्र की, यहाँ पे कच्ची शराब जो है अवैध रूप से निरंतर हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि लगातार यहाँ कच्ची शराब बेची जाती है, युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि कोई दीवार से गिर गया और उसकी मौत हो गई, किसी ने शराब के नशे में फांसी लगा ली। तो इस मुद्दे को किस तरह से देखते हो? देखिए, कोई भी समस्या होती है, ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका कोई समाधान ना हो। ठीक है, अगर जानकर ही ये धंधे जो चल रहे हैं, ये करवाया जा रहा है, तो ये तो जानकर करवाया जा रहा है। अगर उस पर अगर मुद्दे उठाए जाते, वो बात रखी जाती, जो ऑब्जेक्शन लिया जाता, तो वो समस्या शायद ना होती इस वार्ड में। कच्ची शराब की जान करके अगर उसको बिकवाया जा रहा तो ये तो भविष्य खराब किया जा रहा है ना। बुजुर्गों का भी, बच्चे भी जरा से उस माहौल में ढल रहे हैं, तो इस पे एक्शन लिया जाएगा और इसको हम रखेंगे। शमशान घाट को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है वार्ड में, उसको किस नजरिए से देखते हैं? भ्रष्टाचार, देखिए, सारी भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है, उसको कभी ना कभी खत्म करना ही पड़ता है। कोई ना कोई भी चीज़ होती है, उसकी एक आयु होती है और जब वो आयु खत्म हो जाती है तो वो बैक मारती है वापस से। तो ऐसा नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी हम उसको कराएंगे और मुझे तो पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने वार्ड वासियों का आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। निर्वर्तमान पार्षद की कार्यशैली को लेकर क्या?
निवर्तमान पार्षद की जो कार्यशैली रही है वो तो वार्डवासी क्षेत्रवासी सब बता ही रहे हैं कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। इतनी केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, कभी बेचारों तक पहुंच नहीं पाई आज तक। राशन कार्ड की समस्या बनी रही लोगों की, वहां कोई राशन कार्ड नहीं होता। चेहरे देख देख कर काम किए जाते हैं। और लोगों की नल की समस्या रही है, रोडों की समस्या रही है, लाइटों की स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी हैं, वहां कभी जाते ही नहीं है देखने। और कई लोगों ने, कहीं मैं जगह जगह पहुंची हूँ, मुझे बताया गया है कि वोट मांगने के बाद 5 साल में एक बार निकलते हैं और उसके बाद फिर कभी हमारी समस्या पूछने आते नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से प्रीति जी का कहना है कि ये इस बार बदलाव चाहती हैं और जनता की सेवा करने का इनका उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के साथ ये चुनावी मैदान में उतरी है। आइए, हमारे साथ वार्ड की जनता भी है, हम इनसे बात करते हैं कि प्रीति जी को इस बार कितना सराहेंगी और जो निवर्तमान पार्षद हैं उनकी कार्यशैली जनता को कैसी लगी। क्या नाम है आंटी आपका? डॉली अलेक्जेंडर। जी, अभी आप कितने समय से इस क्षेत्र में रह रही हैं? मैं यहाँ पर करीब 3 साल से रह रही हूँ। क्या समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं जो लगता है आपको बदलाव होना चाहिए? एक तो यहाँ की रोडें सही नहीं है, जैसे 4 व्हीलर वगैरह है तो अंदर आने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है और बैक करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की। जो बोरिंग का पानी जो होता है उससे हम लोग के बालों के बहुत झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था टंकी से की जाए, जो नल सप्लाई हो, जिससे हम लोग के मतलब पानी हम लोग को सही ढंग से और प्योर वाटर मिल सके, जिसके वजह से हम लोग परेशान ना हों। क्योंकि जो बोरिंग का पानी रहता है उसमें बाल्टियों में काफ़ी कार्बन जम जाता है, पानी की टंकियों में, कूलर की टंकियों में कार्बन जम जाता है। तरह तरह की ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि क्या नाम है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए क्या लगता है कि ये आपकी जो ये बुनियादी समस्याएं हैं इनको प्रीति माहौर कितना दूर कर पाएंगी? मैं सोचती हूँ अपनी तरफ से कि अगर उन्होंने ये बीड़ा उठाया है तो वो लगभग इसमें कामयाब भी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। सर, क्या लगता है आपको पार्षद जो होना चाहिए वार्ड का, वो किस प्रकार का होना चाहिए? पार्षद बिल्कुल प्रीति माहौर की तरह होना चाहिए, जिन्होंने बिना पार्षद के रहते हुए भी वार्ड में विगत 6 महीनों से इतना काम करा दिया है कि वार्डवासी खुद देख रहे हैं। नालियां जहां व्यवस्थित नहीं थी, नालियों की सफाई नहीं थी, रोडों पर कितना कचरा पड़ा था, प्रीति माहौर जी ने पिछले 6 महीने में मेहनत करके काफ़ी वार्ड में काफ़ी हद तक सफाई करवाई है और जो कचरा था उसको साफ किया है। पार्षद बिल्कुल प्रीति माहौर जैसा होना चाहिए और सभी वार्डवासियों की कोशिश है कि इस बार बदलाव की बहुत ज़रूरत है और परिवर्तन आना जरूरी है। देखिए, जनता का कहना है कि इस बार जो है बदलाव होना ज़रूरी है और एक समय के बाद बदलाव होना प्रकृति का नियम है। आइए, हम ये पूर्व सभासद रही हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये पहले वार्ड की सेवा कर चुकी हैं और ऐसे में ये नए प्रत्याशी को किस तरह से देखती है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पार्षद थे अभी वर्तमान में, उन्होंने 15 साल रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ एक सफाई वाली नहीं आई, कोई भी सफाई करने के लिए हमारी गली में। सिर्फ वो अपने क्षेत्र में काम कराते हैं, वो भी उन्हें नगर निगम का बेनिफिट मिल गया है। स्मार्ट सिटी बनना थी तो वो सब काम हो गए हैं, बाकी वो सारे अपने काम करते हैं और नाला की सफाई नहीं होती है। यहाँ पे एक खम्भे की डिमांड लोग यहाँ कर रहे हैं, 15 साल में आज तक नहीं लगा है। लीला जी, अभी हाल ही में प्रचार हो रहा था, कुछ समय पूर्व लगातार जो है होर्डिंग्स लग रही थी, सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा था कि 50 बेड के अस्पताल के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में सरकार की योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो है सरकार की हर योजना का लाभ पहुँचे, उनको जो है सुविधाएं मिले, चिकित्सा सुविधाएं मिले। ऐसे में अपना प्रचार करना कितना सही मानती है? देखिए, प्रचार तो करना ही पड़ेगा और जनता भी चाहती है कि सरकार की जो योजना है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनके दूसरे काम है। सरकार की योजना को अपनी योजना बताकर लोगों तक पहुंचाना, ये कितना सही है? सरकार को अपनी योजना बता के क्या है, ये है कि राशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट दे रही है, इनका तो कोई उसमें रोल नहीं है। लेकिन जो कन्या है उनका विवाह करवाना, राशन कार्ड बनवाना, ये करवाना, इसके लिए जनता इतनी परेशान है कि हमारे पास आते हैं लोग रोते हुए। आयुष्मान कार्ड नहीं है लोगों का, स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं नहीं है, वो कोई भी व्यवस्थाएं नहीं देखी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जनता ये बदलाव तो चाहती है, काम होना चाहिए,
प्रत्याशी ऐसा हो, हमारा पार्षद ऐसा हो कि जनता के बीच रहे, जनता की बातें सुने, महिलाओं की बातें सुने, उनका दर्द समझे, उनके लिए कार्य करे। चूंकि प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और प्रत्याशी भी बीजेपी से उतरा है, क्या ये तो कारण नहीं है कि इनको सराहा जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है। इंसान की अपनी भी वो होती है प्रतिभा, और वो एक प्रतिभावान है, अच्छा कार्य करेंगी, हमें उम्मीद है, हम उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है वार्ड की। देखिए, पूर्व पार्षद लीला जी का कहना है कि ये योगी और मोदी जी के चेहरे से काम नहीं होगा यहाँ, बल्कि कैंडिडेट के चेहरे से काम होगा। क्योंकि निकाय चुनाव माना जाता है कि ये व्यक्तित्व का चुनाव होता है, व्यक्ति के चेहरे का चुनाव होता है, और इसमें वही व्यक्ति सामने निकल कर आता है जो जनता के बीच में होता है और जनता की बात सुनता है। प्रीति जी, हम आपसे एक बार और बात करना चाहेंगे इस बारे में कि अभी जो हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे देखा था, एक ऑडियो वायरल हो रहा था कुछ लकड़ी आदि को लेके, बताया जा रहा था कि निर्वर्तमान जो है पार्षद उसमें बोल रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम जो भी कोई हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने रहते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, या हमें किसी चीज़ की पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। यहाँ एक सेंटर बना हुआ है वार्ड नंबर 12 में, लवली पार्षद जी हैं निवर्तमान, तो वहाँ एक सेंटर बना हुआ है, सामुदायिक केंद्र बना हुआ है। वहाँ एक पेड़ लगा था, 25 से 30 साल पुराना पेड़ है, शीशम का, बहुत विशाल पेड़ था। वो पेड़ रातों रात निवर्तमान सभासद ने कटवा दिया गया बिना किसी अनुमति के, जबकि ऐसा गैर कानूनी काम आप किसी की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। ये वन विभाग से परमिशन लेनी ही पड़ती है। और सबसे पहले चोरी का, वहाँ जब पेड़ गायब हुआ, वहाँ लोगों ने देखा जाकर के वहाँ पेड़ था ही नहीं, लकड़ियाँ उसकी रातों रात इधर उधर हो गई, पता नहीं चला, जो गैर कानूनी है। आप किसी पार्टी का, किसी समाज का कोई सरकारी काम होता है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं बिना किसी की अनुमति के, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ एक सामुदायिक जो केंद्र बन रहा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनना, सरकार द्वारा सारी योजना आ रही हैं ऑलरेडी, झांसी स्मार्ट सिटी में आ चुका है, और ऐसे कई सिटी हैं जो स्मार्ट सिटी में आ चुकी हैं, और वो काम सरकार करा ही रही है। आप उसे अपना चेहरा दे रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, श्रेय आपको जा रहा है, तो ये चीज़ भी गलत है। आप वार्ड में होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, बैनर्स लगवा रहे हैं कि ये सामुदायिक केंद्र हम बनवा रहे हैं, तो ये गुमराह करने का काम जो पब्लिक को आप कर रहे हैं, जबकि जो काम हो रहा है वो हमारी सरकार कर रही है, और आप अपना श्रेय ले रहे हैं, झूठा जनता को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। निवर्तमान सभासद को ये नहीं करना चाहिए, अपना श्रेय लेकर, अपना चेहरा दिखा के और सरकार का काम लेकर के आप अपना नाम कर रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रत्याशी हैं प्रीति माहौर जी, इनका कहना है कि जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जो निवर्तमान पार्षद भी रहे, उन्होंने जो है सरकार की योजनाओं को, अपनी योजनाएं बताकर जनता को गुमराह करने का काम किया। आइए हम आगे देखेंगे कि ये वार्ड में कितना बदलाव लाएगा इनका ये प्रयास, और कितनी वार्ड की स्थिति बदलेगी। आगे भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।